हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने दो टॉपिक करवाए हैं आप लोगों को। एक तो मीनिंग बताया था मैंने आपको पार्टनरशिप का, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके अलावा रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो, या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड क्या हो, वर्बली की गई हो। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। पहले बात करते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है। कि देखो, आप जो पढ़ के आए हो 11th क्लास में, वहाँ पर आपने पढ़ा है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या होता था आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स जो है उसमें आती थी, और उसके अलावा हम लास्ट में क्या निकालते थे, टू नेट प्रॉफिट। अब उसके आगे की जो कहानी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था आप लोगों ने, उसके आगे क्या बनता है वो आपने वहाँ नहीं बनाया। वहाँ पर सिर्फ क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, फिर सीधी आपने क्या बनाई, बैलेंस शीट जो है वो बना दी। लेकिन अभी जो बीच का मैटर था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आपने वहाँ पर बनाना नहीं सीखा था। तो आप लोग वो कहाँ पर सीखोगे, वो पार्टनरशिप में सीखोगे। अच्छा, ये चीज़ वहाँ पर क्यों नहीं थी? देखो बेटा, क्या होता है जब भी कोई एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको अकेले का होगा। तो वहाँ पर तो प्रॉफिट किसी को बांटना ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमने सिर्फ क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। लेकिन यहाँ पर तो क्या होंगे, यहाँ पर तो काफ़ी सारे पार्टनर्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। तो उनको हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हो, ये क्या है आपका, ये एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, उसके जस्ट बाद ही ये वाला अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी वहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आगे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी हम बात बाद में करेंगे। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा, ये जो आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाते हम क्यों हैं? ताकि हम लोग क्या कर सकें, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में करोगे ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। लेकिन बेटा ऐसे ही नहीं होता है कि सारी की सारी प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो मान लो पार्टनर्स को सैलरी देनी हो, या कमीशन देना हो, या फिर हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, या फिर उनसे हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, तो इन सभी को करने के बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा, ये जो आपका अकाउंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट के जैसा होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? देखो, आप लोगों ने गोल्डन रूल्स की बात सुनी होगी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। उसमें एक नॉमिनल अकाउंट का रूल था, आपको याद होगा अच्छे से, कि डेबिट साइड में जो है क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आती हैं, सारी की सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, डेबिट साइड में क्या आता है, यहाँ पर जो पैसा आपने पार्टनर्स को दिया, अब जो पैसा पार्टनर्स को दिया वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ दिया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगी वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम होगी, तो वो किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट ही है। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट जो है वो इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात इसमें समझ लेना, नोट डाल के लिखी हुई है मैंने वो बात। वो क्या लिखी हुई है कि मान लो कि कोई भी आप अमाउंट पे करते हो, किसको, पार्टनर्स को, कोई भी आपने अमाउंट अगर पे किया है पार्टनर्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं प्रॉफिट का, एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पर एक वर्ड आया चार्ज। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो समझ लो आप लोग। देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो सारे खर्चे आपको कब देने हैं, जब आपके पार्टनर्स जो होंगे बेटा, उनको आप जो पेमेंट करोगे ना, वो आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं। लेकिन जो पैसा आपका चार्ज, जो आपको एक्सपेंडिचर चार्ज के रूप में होता है ना, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है, मतलब आपको एक्सपेंस करने ही पड़ेंगे, वो सारे खर्चे आप पढ़ चुके हो P&L अकाउंट के अंदर, कि जो सारे खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है ना, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। तो वो सब क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जैसे कि मान लो रेंट दिया, या
आपने मैनेजर को कमीशन दे दी, या फिर आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर दी, या फिर ऑपरेशन चार्ज कर लिया, तो वो सब चार्ज होते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में। उन देखो, जो आपको प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, उसको बांटने से पहले आपको ज़रूरी जो खर्चे होते हैं बेटा वो करने पड़ेंगे, तो वो चार्ज कहलाएंगे। लेकिन जो खर्चा आप कहाँ कर रहे हो, जो पैसा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, पार्टनर्स को देने वाले हो, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना। तो उसको हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखा है एक्सेप्ट, मतलब इनको हम एप्रोप्रिएशन नहीं मानते हैं अगर हमने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या फिर रेंट दिया है। किसको दिया है, हमने पार्टनर्स को दिया है। देखो सुनो भाई, अगर हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है पार्टनर्स को, या फिर हमने क्या दिया है, रेंट दिया है। रेंट कब देंगे, मान लो जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनमें से ही किसी की वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो पार्टनरशिप फर्म चल रही है। अब क्या होगा कि जो पार्टनर है ना, वो पार्टनरशिप फर्म से रेंट मांगेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग तो उसकी है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को उसके बदले उसको रेंट पे करनी पड़ेगी। तो जो रेंट है बेटा वो तो क्या है आपका, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बेटा ये क्या करना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई हालांकि पार्टनर को दे रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर वहाँ पर कोई और भी होता, चाहे पार्टनर नहीं कोई और होता, उसको भी हमें रेंट तो पे करना ही पड़ता ना। तो ये क्या है बेटा, रेंट अगर आपको दे दिया, किसी पार्टनर को हमने रेंट पे किया है, या फिर हमने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर से को लोन लिया, उसके बदले हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है लोन पर, तो बेटा वो भी क्या होगा, वो भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी हम इसके आगे की जो बात करने वाले हैं ना, उसमें क्या देखेंगे हम लोग इस P&L अकाउंट में एंट्रीज कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। एंट्रीज के बाद में आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, उसमें क्या चीज़ डेबिट साइड में आती है और क्या चीज़ क्रेडिट साइड में आती है। तो पहले आपको उसके लिए एंट्री समझनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपको वो अकाउंट समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ओके बेटा, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पहले अपन क्या देखेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेंगे, फिर लास्ट में हम इसका अकाउंट सीखेंगे, अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बिना एंट्रीज के भी सीख जाते हैं बच्चे बनाना, लेकिन फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है उनके अंदर। तो पहले हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट एंट्री की। देखो आपने अगर आप थोड़ा 11th क्लास को रिमेंबर करोगे तो वहाँ पर आपने अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आपने निकाला था नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो वो जो नेट प्रॉफिट निकाला था आपने, उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पर वो जो दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट, हम उसी की बात कर रहे हैं, वही नेट प्रॉफिट है ये। या फिर नेट लॉस हुआ है तो उसकी ये बात कर रहे हैं जो नेट लॉस वहाँ पर हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, वहाँ पर आपने क्या किया था, इस नेट प्रॉफिट को आप ले गए थे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर, और कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया और नेट लॉस को माइनस कर दिया। लेकिन हम अभी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद में, यहाँ पर हम उससे पहले एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ले गए हैं, अब लेके गए हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। या फिर अगर नेट लॉस होता है तो हम कहाँ लेके जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। तो पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की एंट्री कैसे की हमने, नेट लॉस की एंट्री हमने कैसे की है, तो उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर जो आया है वो क्रेडिट साइड में आया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरफ आया, डेबिट साइड में आया। और यहाँ की अगर हम बात करें, ये लॉस वाली एंट्री है जिसको हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, लॉस को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में आया, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में आया, ठीक है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में आता है, लॉस तो डेबिट साइड में आता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। तो बेटा सुनो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफ़र की एंट्री कर रहे हैं। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र की एंट्री जो होती है वो कैसे की होगी, आप लोगों ने P&L अकाउंट के अंदर क्या आया होगा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आया होगा। देखो बनाया ना आपने P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट में अगर क्या होती है, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होती है तो क्या लेके आते हैं, बैलेंस लेके जाते हैं टू नेट प्रॉफिट की तरफ। तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है बेटा, तो उसको जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिख रहा है ना, हमने उसको क्लोज कर दिया है। तो वो जो वहाँ पर था उसका क्रेडिट बैलेंस था, अब यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे वो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो प्रॉफिट लॉस किस में आ गया, डेबिट साइड में। और ट्रांसफ़र किसके अंदर किया हमने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। उसके बाद हम अगर यहाँ की बात करें
देखो लॉस जो होता है वो डेबिट साइड में आता है, तो वहाँ पर जब आपने एंट्री किया होगा तो वहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस आया होगा डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बाय नेट लॉस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, बाय नेट लॉस। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो नेट लॉस आया था बेटा, हमने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र किया तो क्या आया, क्रेडिट साइड में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये नेट लॉस ही है, ठीक है ना, ये नेट लॉस वाली ही एंट्री है। और ट्रांसफ़र कहाँ पर किया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर दिया। तो ये जो पूरी एंट्री है, इन दोनों में से कोई एक एंट्री ही होगी, या तो ये एंट्री होगी या फिर ये वाली एंट्री होगी। दोनों एंट्री कभी साथ में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो होता है, कैपिटल जो होती है वो आपको पता है भाई, फर्म के लिए खर्चा होती है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि पार्टनर्स को देना है ना भाई। फर्म किसको देगी, पार्टनर्स को देगी। क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। तो हम क्या करेंगे, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हम हमारी बुक्स में एंट्री क्या करेंगे बेटा, हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट क्यों हुआ बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट क्यों हुआ ये, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, तो डेबिट साइड में आएगा फर्म का खर्चा। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ देते हैं, या फर्म जो है वो कुछ देती है पार्टनर को, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दिया है, इसको देखो खर्चा तो है फर्म के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ पार्टनर्स को दी जाती है ना बेटा, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, एक बार डेबिट हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, और किस में ट्रांसफ़र किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली होती है, जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपकी अगर एंट्री की हम बात करें तो ये आपकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो फर्म के लिए इनकम होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म की इनकम है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आई, क्रेडिट साइड में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पर आ गया, डेबिट साइड में। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, कि ये जो करंट अकाउंट मैंने लिखा है, ऊपर भी लिखा हुआ था ग्रीन पेन से, लेकिन ये गलती से नहीं लिखा है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न तब पता पड़ेगा जब आप कैपिटल अकाउंट की हम बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होती है, उसमें ये वाला पॉइंट आएगा, तो वहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि हमने करंट अकाउंट क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम क्रेडिट साइड में आ गया। पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको, फर्म को। तो पार्टनर्स की कैपिटल हम क्या कर देंगे बेटा, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और कैपिटल अगर कम होती है तो किस तरफ आती है, डेबिट साइड में आती है, तो हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें जब मिला है पार्टनर्स से, तो बेटा वो भी कहाँ जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं या पार्टनर से हम लेते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ जाती हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक बार क्रेडिट हो गया, एक बार डेबिट हो गया। तो ये आपका एंट्री हो गई, क्लोज कर दिया इसका अकाउंट हमने, और कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आपका क्रेडिट साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपका आएगा सैलरी। देखो क्या होता है, सैलरी जो है ना बेटा, वो जो सैलरी है ना आपकी, वो फर्म के लिए खर्चा होती है। सैलरी दिया, कमीशन दिया, पार्टनर्स को दिया, तो फर्म के लिए खर्चा, तो डेबिट साइड में क्या आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया डेबिट साइड में। और पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी एंट्री होगी जब हम सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। अगर हम इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सर क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा
जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो आपका कहाँ पर आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना होता है। हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो ये डेबिट साइड में था ना बेटा, अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये क्लोज हो गया, एक बार डेबिट साइड एक बार क्रेडिट साइड, अकाउंट क्लोज हो गया इसका। और कहाँ पर ट्रांसफ़र किया आपने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो डेबिट साइड में आ गया है। तो यहाँ पर क्या किया, ट्रांसफरिंग सैलरी और कमीशन टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फिफ्थ जो एंट्री होती है ना, ये फिफ्थ एंट्री कब करते हैं हम लोग, जब आपको बोला गया हो क्वेश्चन के अंदर कि नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कहाँ करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो। तो जब भी आप जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, किसका, नेट प्रॉफिट का, तो फिर आपकी जो एंट्री होती है वो होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाली जो एंट्री है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें भी क्या होता है बेटा, और होता है, इसमें भी क्या होता है, और होता है बीच में। और क्यों होता है, क्योंकि देखो जो भी आपने पार्टनर्स को पैसा दिया या जो भी पैसा आपने पार्टनर्स से लिया, उसके बाद में जो पैसा बचेगा वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे उनके PSR के रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर प्रॉफिट होती है, अगर पैसा बचता है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड में तो वो क्रेडिट साइड में आ गई कैपिटल, ठीक है ना। और अगर मान लो कि लॉस होता है, देखो प्रॉफिट लिया है तो लॉस भी तो देना पड़ेगा ना। अगर लॉस हुआ है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा किसकी बात हुई, ये बात हुई हमारी एंट्रीज की। अब एंट्रीज थोड़ा सा आप लोगों को आ गई होंगी। अब एंट्रीज के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका अकाउंट बना। तो बेटा ये क्या है आपका, ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आप देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड ये रही, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है आपका, ये अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है। तो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पर देखो हम लोग भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको एंट्री सिखाई हुई है, तो वो जो एंट्री सिखाई हुई है बेटा उनके बेस पे हम इस अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ क्लियर जो है आपको हो जाएगा। तो देखो पहली वाली जो एंट्री होती है मैंने आपको सिखाई थी वहाँ पर कि कोई भी आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो कहाँ पर हुआ होगा आपको, P&L अकाउंट में, कहाँ पर हुआ होगा, P&L अकाउंट में, उसको आप क्या करते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ होगा तो आपने क्या एंट्री की होगी, आपने एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एंट्री में क्या हुआ, डेबिट। ये जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई है आपने कहीं ना कहीं नोट की होंगी, ठीक है ना। तो ये जहाँ पर भी नोट की है उनको एक बार निकाल के देखो, मैंने वहाँ पर एंट्रीज क्या करवा रखी थी। तो P&L अकाउंट कहाँ पर आया, डेबिट साइड में आया। तो ये जो आपका अकाउंट है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेज़र अकाउंट है। तो वो जो एंट्री आपकी डेबिट साइड में आई थी ये यहाँ पर किस तरफ आ जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे इसका अपोजिट की बात करूँ तो लॉस जो एंट्री मैंने करवाई थी वहाँ पर क्या आया होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया होगा, क्रेडिट साइड में आया होगा। तो यहाँ पर अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद आपकी एंट्री जो थी मैंने आपको करवा रखी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा, फर्म का खर्चा होता है, और फर्म का खर्चा मतलब डेबिट साइड में आएगा। आप ऐसे भी देख लो इस चीज़ को, तो फर्म का खर्चा मतलब डेबिट साइड में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आया, डेबिट साइड में आया। तो इसको अगर आप देखना चाहते हो भाई एंट्री से, तो एंट्री में भी आपको मैंने क्या करवा रखा है, इसके बारे में करवा रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था एंट्री में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रांसफ़र किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वहाँ पर आया था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वहाँ पर क्रेडिट साइड में आया, तो यहाँ पर किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। उसके अलावा सैलरी भी ऐसी की थी हमने, सैलरी या फिर कमीशन फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। और एंट्री भी अगर देखोगे तो ये सैलरी और कमीशन किस तरफ आ रहा होगा, क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया डेबिट साइड में। उसके अलावा रिजर्व की भी करवाया था मैंने कि एक प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो रिजर्व वहाँ पर एंट्री में देखोगे आप तो क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट साइड में आया होगा,
ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है बेटा, ये फर्म की इनकम होती है जो पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को देते हैं। तो अगर फर्म की इनकम है तो किस तरफ जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो टू बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ गया, ये आपकी इनकम है। अब मैंने इसकी एंट्री भी करवाई थी आपको, तो आप देखोगे तो वहाँ पर एंट्री में मैंने डेबिट करवाया था। अगर आप देखोगे एंट्री में तो मैंने वहाँ पर डेबिट कराया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पर किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका लेज़र अकाउंट बना रहा हूँ, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। मैंने एंट्री सिखा दिया आपको, उसका लेज़र अकाउंट बनवा दिया आपको। तो ये क्या हुआ, ये पूरा मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी। बस मैंने क्या किया, लेज़र जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग कर दी बस। अब मैंने एक लास्ट एंट्री बताई थी आप लोगों को, वो लास्ट एंट्री जो थी उसमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कुछ प्रॉफिट अगर बचा तो वो पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके नीचे वाली जो एंट्री है वो क्या की मैंने, वो ये कर दी मैंने यहाँ पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब एक कैपिटल अकाउंट क्यों है या करंट अकाउंट क्यों है, ये हम बात की बात है वो बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आया है वो प्रॉफिट अगर बचता है तो हम इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो हमने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया। अगर बाई चांस मान लो ये साइड ज़्यादा आई, कौन सी साइड, डेबिट साइड अगर ज़्यादा आती है तो बेटा आपका लॉस हो जाएगा, और लॉस होगा तो बेटा क्या करेंगे, पार्टनर्स को लॉस भी लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि एंट्री में आप देखोगे तो एंट्री मैंने करवाई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। तो आपका अगर वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आया तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया अभी। तो ये है आपका पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। अगर कोई डाउट होती है आप लोगों की तो मैं उसको वहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।